कैसे हैं सभी लोग। इकोनॉमिक्स की हमारी जो आज की क्लास है प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट। पहले हमारी जो क्लास थी इससे पहले वो थी वन वेरिएबल, अब ये है टू वेरिएबल इनपुट, है ना। तो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग, कमेंट करके बताइए, क्योंकि समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है, लेकिन ये जो है कि ये भी वेरिएबल है, मतलब वेरी करता है। एक टाइम पे जो है कि आप आज अच्छा फील कर रहे हो तो कल हो सकता है मे बी, या आज आप बुरा फील कर रहे हो तो कल अच्छा फील करोगे, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। आज के हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे यहाँ पर जो है, वेटा मिनट, आइसोक्वांट्स, है ना। आइसोक्वांट्स क्या होते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो मैंने कल पढ़ाई थी, इसमें भी देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, रिज लाइंस के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज होने से कैसे कैसे जो है कि हमारा जो इनपुट सेम फैक्टर्स से जो है कि हम अपना इनपुट जो है कि आउटपुट बढ़ा सकते हैं, है ना, उसकी बात करेंगे। रिटर्न टू स्केल, सस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, ये बहुत अच्छी है जो कि दी है हमारे अपने जो कि स्मैक ने, सोलो, मिनहास, चेनरी, है ना, और एरो ने। एस्टिमेशन ऑफ आपका हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं आइसोक्वांट से। तो आइसोक्वांट क्या होता है बेसिकली? आइसोक्वांट जो है कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पहले आपने इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर जो उसमें क्या था कि कस्टमर इंडिफरेंट है ना, वो कोई सा भी जो है कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन चूज करता है अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो जिसमें कि आपका एक्स किसी में ज्यादा है, किसी में वाई कम, तो कोई भी कॉम्बो, लेकिन वो इस इंडिफरेंस कर्व पे क्या है कि वो हर जगह जो है कि सेम सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि वो कोई सा भी, अगर भी यहाँ पे अब इस वाले केस में हो जाएगा लेबर और कैपिटल, वो लेबर और कैपिटल का कोई सा भी रेशियो ले, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले, लेकिन उसको यहाँ पर सेम आउटपुट मिलेगा। सेम आउटपुट मतलब 10 क्वांटिटी अगर वो बना रहा है तो वो यहाँ भी, अगर चाहे वो लेबर जैसे ज्यादा कर दे, यहाँ पर मान लो कि लेबर उसने 5 कर दिया है और वो कर दिया उसने 1, और यहाँ पर मान लो कि उसने जो है कि लेबर करके कम कर दिया, 1 कर दिया है ना, और आउटपुट कर दिया उसने जो है कि बढ़ा दिया, 5 कर दिया। तो चाहे ये ले, चाहे ये ले, चाहे बीच का कोई भी पॉइंट ले, क्या है यहाँ पर उसको सेम आउटपुट ही मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि जो है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, है ना। तो इसके डेफिनेशन क्या है? आइसोक्वांट रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, द प्रोड्यूसर वुड बी इंडिफरेंट बिटवीन देम, प्रोड्यूसर इंडिफरेंट होगा बिटवीन देम, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि इन्होंने कॉम्बिनेशन के लिए 1 and 10, मतलब एक कैपिटल है, जो है यहाँ पर जो है कि एक लेबर है और जो है कि 10, ये फर्स्ट है, ये वाला एक्स एक्सिस वाला लेबर का डोनेट कर रहा है, 10 जो है कि वाई एक्सिस पे कैपिटल डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक लेबर 10 कैपिटल, नीचे आएंगे तो लेबर एक बढ़ाई, लेकिन कैपिटल क्या कर दिया? कम कर दिया, 4। इसका मतलब हुआ कि जो है कि एक लेबर ने 4 कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया इसको। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर ये MRTS में लिखा कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो है कि प्रोड्यूसर को लगा कि भाई हम जो है कि मेरा एक कैपिटल जो है कि हम बढ़ाना चाहते हैं, है ना, सॉरी एक लेबर हम बढ़ाना चाहते हैं। तो एक लेबर बढ़ाने के लिए तो है कि वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा? 4 कैपिटल कम करना पड़ गया, है ना, 4 कैपिटल कम करना पड़ गया। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ना, ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, वो यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। लेकिन जो है जैसे ही लेबर उसके बाद बढ़ी तो अब जो है कि वो डिमिनिश करेगा। यहाँ पर जो है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिमिनिश करेगा। जैसे कि पहले जो है मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन वाले इफेक्ट में, है ना, तो उसमें भी वो डिमिनिश करता था, तो यहाँ भी डिमिनिश करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये नेगेटिव स्लोप होगा, है ना, आइसोक्वांट नेगेटिव स्लोप होगा। उसके बाद ये कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब हुआ कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वो डिमिनिश करेगा जैसे जैसे नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। तो पहले यहाँ 4 था, अब क्या है कि उसने एक लेबर ही और बढ़ाया है, यहाँ से पहले 1 से 2 करा, अब उसने 2 से 3 करा, लेबर एक ही बढ़ाया, लेकिन पहले उसने एक लेबर बढ़ाने के लिए 4 गिवअप कर दिया था कैपिटल। गिवअप का मतलब है 4 कैपिटल ऐसे सब्स्टिट्यूट करा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि वो केवल 2 ही कैपिटल, 6 से केवल 4 हुआ है ना। तो यहाँ पे MRTS मैंने क्या दिखा रखा है, यहाँ पे 2 है। अब उसने उसके बाद क्या कि केवल एक और लेबर लेने के लिए केवल उसने एक ही कैपिटल गिव अप करा है, मतलब एक ही कैपिटल जो है कि उसने यूज करा है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए लेबर को। तो यहाँ पे एक तो ये इसीलिए कॉनकेव, अगर ये कॉन्वेक्स होता, सॉरी ये कॉन्वेक्स है, अगर ये कॉनकेव होता तो क्या होता? वो बढ़ता, ये 4 से 6 होता, 6 से 8 होता, तो जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। एक टाइम पे क्या होगा, अगर वो मान लो कि अगर ऐसा करने लगेगा तो उसमें वो पूरा गलती हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये अगर इस तरीके से अगर कॉनकेव है ना, तो पहले ये लिया, अब उसके लिए मान लो लेबर जो है कि एक ही और लेबर के लिए जो है कि वो इतना ज़्यादा गिव अप कर रहा है ना।
अब मान लो कि यहाँ पे है तो उसके बाद ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर ऐसा होगा तो लेबर जो है कि वो ऐसा क्यों करेगा, उससे मशीनें कम कर रहा है ना। लेकिन जो है कि लेबर और लेने के लिए वो जो ज़्यादा से ज़्यादा गिव अप क्यों करेगा, क्योंकि एक टाइम पे किसी भी फर्म में आपका जो है कि एक कैपिटल और लेबर का दोनों का होना जरूरी है। मान लो कोई मशीन है, कोई इंडस्ट्री फर्म है ना, तो वहाँ पर मान लो पेपर मिल है वो, अब पेपर लेबर है भाई, वो मशीनों पे ही तो काम करती है। अगर मशीनें ही नहीं रहेंगी फर्म में तो फिर वो लेबर क्या करेगी बताइए, फिर तो जो है कि बिना मशीनों कैसे भाई वो जो एक अकेला लेबर काम कर लेगा। तो सारा काम मशीनों का लेबर नहीं कर सकती है। तो इसीलिए क्या है कि जब मशीनें मतलब कम से कम जो है कि वो कुछ काम लेबर से करा लेगा, लेकिन एक टाइम पे जो है कि मशीनों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना। तो जो है कि वो मशीनें फिर जो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा लेबर के लिए। तो यहाँ पर उसके बाद क्या देखिए, ये जो है कि ये मैप हो गया है ना, आइसो क्वांट मैप हो गया। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व का जैसे मान लो कि ये था, तो अगर कई सारे इंडिफरेंस कर्व रहो तो इंडिफरेंस मैप हो जाता, तो ऐसे यहाँ पे ये मैप हो गया है, जो कि यहाँ पे आउटपुट ये 10 है, 12 है, 14 है, 16 इस तरीके आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये जो है कि चेंज इन लेबर है ना, ये चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर है ना। तो ये जो है कि क्या शो कर रहा है, ये एक तरीके से देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। तो एक तो ये MRTS शो कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन, की मतलब उसने इतना लेबर कम कर दिया, इतना कैपिटल कम कर दिया, इतने लेबर लेने के लिए, इतना लेबर बढ़ाने के लिए उसने इतना कैपिटल कम कर दिया है ना। तो ये तो आपका एक तो MRTS की वैल्यू हो गई है ना। ये क्या हो गया, MR मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल है ना, इक्वल टू डेल के अपॉन डेल एल। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि भाई ये तो स्लोप हो गया ना, ये तो भाई क्या हो गया, स्लोप हो गया। कैसे, ये अगर मान लो कि अगर यहाँ पे जो है कि इस वाले पॉइंट पे अगर यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ कर दें है ना, तो ये तो भाई एक ट्रायंगल बन गया। और tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे डेल के हो गया है, और बेस क्या हो गया है हमारा, यहाँ पर क्या हो गया, डेल एल हो गया है ना। तो ये जो है कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका आइसोक्वाड्रेंट का जो स्लोप होता है वो MRTS के बराबर होता है, और जो है कि वो इट इज़ रेट इन चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर। और यह हम कह सकते हैं कि अगर मान लो इस पॉइंट पे हमको जो क्या निकालना है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, सपोज यहाँ पर या मान लो इस वाले पॉइंट पे हमको मान लो इसका स्लोप निकालना है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेंजेंट हमने ड्रॉ करी ऐसे और यहाँ तक नीचे तक ले गए। अब देखिए ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे, जो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए हम नीचे अभी पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए MRTS क्या हो गया है, MRTS फॉर लेबर फॉर कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल विच कैन बी रिप्लेस हो सकते हैं बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, द लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग अनचेंज। आउटपुट अनचेंज नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि भाई अगर मान लो आउटपुट चेंज करना है, चेंज ही अगर आउटपुट हो जाएगा फिर तो सब्स्टिट्यूट करेगा ही नहीं, वो तो कैपिटल कम कर लेगा, लेबर जो है चल रही वो चलने दो, आउटपुट कम हो जाएगा। लेकिन आउटपुट अगर उसको बराबर रखना तो उसको लेबर बढ़ानी पड़ जाएगी ना, है ना। उसके बाद जो कि MRTS इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट दैट इज पॉइंट ऑन इन डिफरेंस, ये आपका आइसोक्वांट वेयर MRTS इज टू बी फाउंड है ना। देखिए ये मैंने आपको भी बताया था, MRTS इसके बराबर होता है, मैंने ऊपर यहाँ पे दे रखा, तो ये वाला है ना। तो उसके बाद जो है कि इन फिगर जो है एट पॉइंट एल, यह एल वाले पॉइंट पे अगर हमको पता करना है ना, स्लोप पता करना है, ठीक है, स्लोप हम डिफरेंस कर, तो ये मतलब O से लेके यहाँ ये P है, तो OP अपॉन OP डैश ये वाला, इस वाले पे पता करना, K वाले पे हालांकि आइसोक्वांट वही है लेकिन इसके दूसरे अगर उस पे पॉइंट पे पता करना है तो वहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस निकल आया, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस है ना। उसके बाद जो है कि नाउ वी नो दैट MRTS इज डन टू कीप आउटपुट इक्वल है ना। भाई MRTS मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्यों करा जाता है, आउटपुट को इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमने भाई कैपिटल कम करा, अब हम लेबर क्यों बढ़ा रहे हैं, लेबर हम उसकी जहाँ पे लेबर से भरपाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपना आउटपुट बराबर रखना है। क्योंकि अगर हमने कैपिटल कम करा, लेबर नहीं बढ़ाएंगे, आउटपुट तो कम हो जाएगा ना भाई। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ है कि जो है कि एक जैसे कि मान लो कि अब जो है कि आउटपुट मान लो कैपिटल हमने कम करा, तो कैपिटल कम करने से क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी भाई। मान लो कि अब एक जो है कि मान लो कि कैपिटल से जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है तो उसे भाई हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहेंगे ना। एक कैपिटल से जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहेंगे उसे, एमपी के हो जाएगा। और जो है कि अगर सपोज मान लो कि कितनी क्वांटिटी कम हुई कैपिटल, तो मतलब जितने कैपिटल कम करा है, सपोज जैसे मान लो एक मशीन भाई हमारा क्या कि 2 आउटपुट बनाती थी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया MP के, एक मशीन हमारा 2 आउटपुट बनाती थी। अब अगर मान लो हमने 4 मशीनें कम कर दी तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा ना, मतलब इसका मतलब 8 आउटपुट कम हो गया ना। तो वही यहाँ पर है, तो ये 4 कम कर दी, मतलब क्या हुआ, ये 4 यहाँ पे क्या हुआ, मतलब चेंज इन कैपिटल, इतनी मशीनें कम करनी है। तो MP के मल्टीप्लाइड बाई डेल के है ना,
तो ये इससे हमें पता लग गया कितनी मेरी क्वांटिटी कम हुई है। तो एम पी के मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कैपिटल, है ना। तो अब भाई जितनी क्वांटिटी कम उसी के बराबर जो है कि हमको लेबर जो है कि लेबर से उतना आउटपुट बढ़ाना है ना। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एक लेबर जितना प्रोड्यूस करेगा। मान लो अब एक कोई लेबर आया है ना, वो 1 यूनिट बनाता है, मशीन बनाती है 2, तो हमें जो है कि ये हो गया हमारा MPL, है ना। और तो हमें कितनी लेबर लगानी पड़ जाएगी, तो भाई 8 अगर प्रोड्यूस करना तो हमें 8 लेबर लगानी पड़ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 8। और ये 8 क्या हो जाएगा, चेंज इन लेबर, हम जितनी लेबर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हैं कि MPA इसके बराबर हमें, अगर हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम इसलिए करते हैं तो ताकि जो है कि हम उसकी भरपाई कर दें, जितना हमारा प्रोडक्टिविटी हमारी कम हुई उतनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा ले, या ताकि हमारा आउटपुट बराबर रहे, है ना। तो ये MP के जो हमारा ये जितना हमारा कम हुआ है ये आउटपुट, उतना बढ़ाने के लिए MPL, एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस करा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेबर, कितना लेबर बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई है। अब इस चीज़ से हमको ये मिल जाएगा कि जो है कि अगर MPL, भाई यहाँ पे से अगर हम MPL के नीचे MPK ले आए, MPL अपॉन MPK ले आए, बराबर में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर डेल के बचा है और ये वाला L नीचे चला जाएगा, है ना। कहने मतलब जो है कि ये चीज़ हमको मिल गई ना, या हम इसको जो है कि तो या ये हो गया डेल के अपान डेल क्या हो गया MPL अपान MPK। और हम जानते हैं कि ये तो भाई हो गया MRTS, ये तो भाई MRTS हो गया ना, ये जो MRT मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, ये चीज़, ये वाली चीज़। तो मतलब जो अगर ये, तो ये जो है कि MRTS हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल आ गया है कि डेल के अपॉन डेल एल इक्वल टू, यहाँ पर MRTS इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये हमको फॉर्मूला जो है कि ये हमने अभी सामने ही बनाया है ना। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो हैंस MRTS इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, है ना। उसके बाद जो है कि एक्सप्लेन मैंने लिख रखा है, एक्सप्लेन डिफिनेशन MRTS, इसलिए ताकि मुझे याद रहे। तो मैं वो एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि डिफिनेशन कैसे होता है। डिफिनेशन इसीलिए होता है क्योंकि जो है कि वहाँ पर क्या होता है कि एक टाइम पे जो है कि यहाँ पे है कि स्मॉलर MRTS, अगर देखिए MRTS स्मॉलर होगा मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अगर छोटा होगा, है ना तो ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि भाई अभी मान लो कि एक, अब आप ये समझिएगा कि भाई अगर मान लो एक लेबर लेने के लिए अगर हम 4 कैपिटल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसका मतलब जो है कि सब्स्टिट्यूशन जो है कि बहुत ज़्यादा, कहते नहीं कि बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि 4 कैपिटल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और अगर भाई अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कब होता है, जब एक कैपिटल के लिए हम एक ही लेबर या एक लेबर के लिए एक ही कैपिटल अगर हम अपना गिव अप करें, तो वो होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यही लिखा है कि स्मॉलर द MRT, जितना छोटा होगा, है ना, मतलब ये गैप, जैसे यहाँ पे MRTS क्या आएगी, यहाँ पे MRTS है 4, क्योंकि जो एक के लिए 4 गिव अप कर रहे हैं, और यहाँ पे MRTS क्या है 1, या मान लो यहाँ पे तो पूरा हमारा 0 हो गया है ना। तो यहाँ पर जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है कि यहाँ पर हम वेट अ मिनट, हाँ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकार्ट। आइसोकार्ट की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वही मैंने आपको जो बता चुका हूँ, स्लोप डाउनवर्ड के लिए स्लोप करते हैं, है ना, नेगेटिवली स्लोप होते हैं, लाइक डिफरेंस कर्व विच टेल्स अस इफ एनी फैक्टर जो कि कम हो रहा है तो हमें दूसरा बढ़ाना पड़ेगा आउटपुट को बराबर रखने के लिए। अब ये कह रहा है कि MPL जब 0 होता है, जब MPL 0 होता है तो ये हॉरिजॉन्टल होता है आइसोकार्ट। इसका मतलब, इसका ऐसे आप समझिएगा कि मान लो कि भाई अभी मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल आइसोकार्ट, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि देखिए यहाँ पर भाई इतने, मतलब इसकी मान लो ये आइसोकार्ट है, तो आइसोकार्ट क्या शो करता है, ये प्रोडक्टिविटी वहाँ पे जो भी हो रही है, मान लो ये 100 प्रोडक्टिविटी हो रही ऑल थ्रू इट्स पॉइंट्स ऑन आइसोकार्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो इन्होंने क्या है कि ये कैपिटल, ये तो कैपिटल होता ना वाई एक्सिस पे, ये कैपिटल, तो इतने कैपिटल में से इतना जो है कि आउटपुट हो रहा है। अब यहाँ पर लेबर, यहाँ पे कितनी हो जाएगी लेबर, मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगी 4, यहाँ पे 5, मतलब लेबर बढ़ रही है ना, मतलब लेबर बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या है कि हमारा आउटपुट वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कैपिटल मान लो कि हमारा लगा, मान लो एक मशीन है, अब उस पर हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आउटपुट तो बढ़ी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एक्स्ट्रा लेबर आ रहा है वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब वो तो आउटपुट पे बिल्कुल भाग दे ही नहीं रहा, मतलब उसका MPL जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो 0 है भाई। तभी तो जो है कि लेबर बढ़ती जा रही है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए जो है कि वहाँ पे प्रोड्यूसर कहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहेगा, यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहेगा, बिल्कुल वो तो लेबर मशीन से काम कराएगा बिल्कुल, जब उसका मशीन ही पूरा काम करेगी। तो यहाँ पे MPL 0, और जो है कि अगर मान लो कि ये वर्टिकल होगा ऐसे, मतलब जो है कि लेबर मान लो लगा रखी है उन्होंने, इतनी लेबर लगा रखी है एक्स एक्सिस पे। अब देखिए ये कैपिटल पर ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रही है, कैपिटल ये बढ़ाते जा रहे हैं अपना ऊपर की तरफ, लेकिन जो है कि ये जो है कि प्रोडक्टिविटी वही हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे MPK 0, मतलब व्हेन आइसोकार्ट इज वर्टिकल देन MPK 0, व्हेन आइसोकार्ट इज हॉरिजॉन्टल MPK इज
MPL 0 है ना। उसके बाद क्या होगा, नो टू आइसोकार्ट कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दो आइसोकार्ट एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। कैसे, मान लो कि आपका ये हो गया है ना, एक ये हो गया है। अब भाई देखो यहाँ पर आइसोकार्ट मतलब कि अलग अलग आइसोकार्ट हैव डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट। तो यहाँ पे मान लो 100 होगा, अब यहाँ पे होगा 200, लेकिन इनके भी जो एक पॉइंट क्लैश हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लेबर और कैपिटल इसके लिए भी बराबर है, वही इसके लिए भी वही है। तो सेम लेबर कैपिटल से भाई सेम फैक्टर से दो दो अलग कैसे प्रोडक्शन हो सकते हैं भाई? सेम लेबर फैक्टर से दो दो अलग प्रोडक्शन कैसे हो सकते हैं? व्हेन ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट। जैसे कि अब आप कह सकते हैं भाई हो सकता है उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने सभी चीजें कांस्टेंट मानी है ना, कि वही चीजें उसके पास, वही चीज तो कैसे प्रोड्यूस कर लेगा भाई, है ना। तो इट इज विच इज नॉट पॉसिबल। तो हैंस टू आइसोकार्ट्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। आइसोकार्ट्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो मैंने बता दिया था, क्योंकि डिमिनिशिंग एमआरटीएस व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड, है ना। उसके बाद आइसोकार्ट्स परफेक्ट, अभी जो है कि मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। तो उसका ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे स्ट्रेट लाइन? इसलिए क्योंकि देखो एक यहाँ पर जो है कि एक और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए केवल एक ही दो सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब जो है कि ऐसे आप देखो कि ये डिस्टेंस जो है कि बराबर है, ये है ना, ये डिस्टेंस जो है कि बराबर, मतलब जो है कि ये भी बराबर है। मतलब एक जो है कि अगर वही कन्वेक्स होता, ऐसे होता मान लो ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता कि पहले इन्होंने जो है कि इतना लेने के लिए, मान लो कि एक क्वांटिटी इसकी बढ़ाने के लिए, मान लो ये क्वांटिटी इतनी बढ़ाने के लिए उसने जो है कि इतना गिवअप करा। लेकिन अब एक ही क्वांटिटी, मान लो इतनी क्वांटिटी ही इसकी बढ़ानी है, लेकिन अब उसको कितना गिवअप करना पड़ रहा है? अब इसको कितना गिवअप करना, इतना गिवअप करना पड़ रहा है ना। अब एक ही क्वांटिटी और बढ़ानी है ना, मतलब इतना सा कम कम गिवअप करना पड़ रहा है। अब एक ही क्वांटिटी उसको और बढ़ानी है तो उसको बहुत ही कम गिवअप करना पड़ रहा है ना। मतलब जो है कि धीरे ये डिमिनिश कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि मतलब ये पहले यहाँ पे ज़्यादा था, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर वहाँ पे और कम हो गया, लेकिन यहाँ पर हर जगह इक्वल है ना। ये डिफरेंस होता है। उसके बाद जो है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया जैसे कि ऐसे फैक्टर्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक के बिना अगर एक नहीं रहे तो जो है कि आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ। या मान लो कि एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में यही होता है, जैसे कि आपका हो गया है अगर पेन एंड पेपर, है ना भाई, अगर जो है कि पेन एंड पेपर है तो अगर पेन ही नहीं होगा तो फिर पेपर का क्या फ़ायदा, बात समझ लो। तो ये चीज़ है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि एक, मान लो यहाँ पर है ना, एक आउटपुट यहाँ एक पूरा बढ़ता हुआ चला जाए, लेकिन जो है कि आउटपुट क्या रहेगा, वो यही रहेगा, यहीं पे रहेगा, है ना। या मान लो कि ये यहाँ पर है, ये बढ़ता चला जाए, है ना, तो आउटपुट क्या रहेगा, वो भी यहीं पे रहेगा। ये चीज़ है। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया है ना। अब यहाँ पर मान लो कि अब ये वाला पॉइंट है ना। इस वाले पॉइंट पे क्या है कि भाई ये लेबर हो गया इतना, है ना, और जो है कि कैपिटल जो है कि वो इतना ही है, ये कैपिटल आ रहा है ना, कैपिटल इतना ही है। इस वाले पॉइंट पे कैपिटल उतना ही है, इस वाले पॉइंट पे उतना। तो लेबर हम कितना भी बढ़ाएं, आउटपुट तो भाई हमारा उतना ही रहेगा। अब इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया है, इस वाले पॉइंट पे हम जो है कि कैपिटल कितना भी बढ़ाएं, लेबर, क्योंकि हमने यहाँ पे लेबर हमने ब्लॉक कर रखा है ना। तो जो है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, यानी मतलब जो है कि मेरे पास सपोज जैसे कि मान लो कि कॉपी एक है और पेन एक है, तो ये वेरी गुड, ये यूटिलाइज। लेकिन अगर मान लो पेन बढ़ाते चले हैं, पेन मतलब एक ही बार तो लिखोगे कॉपी पे, है ना, एक ही बार तो लिखोगे एक कॉपी पे, तो ये पेन जितने बढ़ गए ये कोई आउटपुट पे आपकी ग्रोथ नहीं करेंगे, ये जो है कि बेकार हो गई। आइसोकार्ट उसी आइसोकार्ट पे है, मतलब वही आउटपुट सेम देना है, क्योंकि ये Q1 है, मतलब Q1 पूरे ऑल थ्रो इट्स कर्व केवल Q1 आउटपुट हो रहा है। उसके बाद आइसोकार्ट मैप फॉर फिक्स प्रोपोर्शन, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब देखिए हमारा रिटर्न टू स्केल में फिक्स प्रोपोर्शन माना गया, फैक्टर्स जो है कि वो फिक्स प्रोपोर्शन उनका माना गया। जैसे कि मान लो कि अगर वो 2:3 के रेशियो में है, तो अगर रिटर्न है टू स्केल है तो हम बढ़ाएंगे तो दोनों को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम 3 को यहीं रोके रहें या इसको बढ़ा दें, या मान लो इसको हमने केवल 4 कर रहा है, इसको हमने सीधा इधर 6 कर दिया है, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब रिटर्न टू वेरिएबल हो जाएगा। मतलब इसको तो हमने मान लो 4 बढ़ा के 4 पे रोक दिया और उसको हम बढ़ाते चले गए, मतलब एक रोक दिया एक बढ़ाते, मतलब रिटर्न टू आ वेरिएबल, मतलब एक ही फैक्टर वेरी कर रहा है। तो रिटर्न टू स्केल करना तो हमको जो है कि प्रोपोर्शनली जो है कि दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर हमारा वही आउटपुट भी आएगा। तो हमारा जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन जो है कि अब ये इनका कहना है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये है, तो इसको जो है कि पहले यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या था, 100 था, तो है ना, तो हमने इसको लेबर इतना लिया था, कैपिटल यहाँ पे हमने इतना लिया था, ये यहाँ पे हमने लेबर इतना लिया, जो है कि इतना लिया, कैपिटल हमने इतना लिया, यहाँ पर लेबर इतना लिया, कैपिटल इतना लिया, बढ़ाते चलेगा। जैसे कि अब फिक्स प्रोपोर्शन कैसे हो गया, यहाँ पर क्या था, ये दो, यहाँ पे हमारा ये 1 2 3 हमारा 3 था यहाँ पर लेबर, और हमारा क्या था 1 2 आउटपुट था 3:2।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 हो गया है ना। यहाँ पर जो है कि 6 लेबर और जो है कि हमारा 4 आउटपुट हो गया। ये 2 था, 3 4, मतलब जो है कि उसी रेशियो में बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा क्या हो गया है, जो है कि यहाँ पर जो है कि मतलब उसी रेशियो में बढ़ रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि सेम प्रोपोर्शन है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ, लेकिन इन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है ना। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि वहाँ पर जो है कि ऐसा जरूरी नहीं कि 2:3 पर ही सेम आउटपुट हो, है ना। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन जो है कि मतलब जो है कि ना होकर के मान लो कि फिक्स रहेगा, फिक्स प्रोपोर्शन ही, लेकिन जरूरी नहीं कि वही उसी रेशियो में हो, है ना। जो है कि यहाँ पर ये हो जाता है कि जो है कि मान लो यहाँ पर उन्होंने लेबर लिया इतना, केवल इतना, और आउटपुट ले लिया इतना ज़्यादा, है ना। यहाँ पर उन्होंने लेबर थोड़ा हल्का बढ़ा दिया, मतलब इतना लेबर बढ़ा दिया, आउटपुट इतना कम कर दिया, तब भी 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ भी 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये अलग अलग डिफरेंट वो है ना। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर उन्होंने लेबर थोड़ा और बढ़ा दिया, आउटपुट थोड़ा और कम कर दिया, जो है कि कैपिटल और कम कर दिया, लेबर और बढ़ा दिया, कैपिटल और कम कर दिया, है ना। लेकिन हर जगह 2 ही से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बता रखा है इन रियल वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फिक्स प्रोडक्शन है ना, फाइनाइट फिक्स प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ कम्युनिटी, ईच प्रोसेस जो है कि इन्वॉल्व्स अ गिवन फिक्स फैक्टर रेशियो। हर प्रोसेस में जो है कि गिवन फिक्स फैक्टर रेशियो होता है। अब देखिए लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ये क्या हो गया है। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये हुआ है कि जैसे कि अगर मान लो कि हमारी कोई प्रोडक्शन फंक्शन थी, है ना, ये क्वांटिटी थी वो जो कि डिपेंड करती है फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई पे, मतलब फैक्टर एक्स वाई इंक्रीज करेगा तो वो घटेगा बढ़ेगा। लेकिन लीनियर का मतलब ये हुआ कि अगर हमने m टाइम्स एक्स इंक्रीज कर दिया, मतलब m टाइम्स हमने एक्स को बढ़ा दिया, है ना। जैसे पहले हमारा जो है कि कैपिटल था 4, लेकिन हमने इसको दोगुना कर दिया, मतलब, है ना। तो हमने इसको अगर दोगुना कर दिया है, और जो है कि वाई को भी अगर हमने दोगुना कर दिया, मतलब वाई हमारा 3 था, इसको भी हमने दोगुना कर दिया है ना, इसको भी। तो अगर m टाइम्स बढ़ा दिया है तो हमारा जो है कि भाई आउटपुट भी जो है कि वो भी हमारा m टाइम्स बढ़ जाएगा। वेयर k इज कॉन्स्टेंट, m इज रियल नंबर, है ना। अब जब k, अब यहाँ पे q m टू द पावर k, यहाँ पर जो है कि जो k की पावर होगी, है ना, k की पावर होगी, मान लो कि अगर जो है कि मान लो ये k की पावर 1 हुई, है ना, यहाँ पर, तो क्या हो गया कि देन इट इज प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1, है ना। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन होगी डिग्री 1 की, है ना, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, है ना। मतलब जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा सेम प्रोपोर्शन में। मतलब ये दुगना करा हमने तो ये भी दुगना ही होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन ये आप दुगना की बात छोड़ो, यहाँ पर जो है कि अगर यहाँ पर डिग्री 1 है ना, मतलब जो है कि यहाँ पर अगर इसकी पावर 1 रहेगी, है ना, मतलब ये तो दुगना हो जाए वो अलग की बात है क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी हमने निकाला है, ये मान लो जो भी फंक्शन दे रखी है, अभी आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है कि वाई की वैल्यू अगर हमने ऐसे करके पुट कर दी, है ना, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, फिर हम उसको सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो भी लैम्डा के ऊपर पावर आके लग के आएगी, वहाँ पर वो 1 है, यूनिटरी है, तो हम ये कहेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ डिग्री 1 एंड इट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना, जैसे ये बढ़ेगा उसी हिसाब से ये बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि डिग्री जो है कि लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जितना फैक्टर और लेबर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा, उससे कम बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मोर देन 1 है तो उसका मतलब ये होगा कि जितना हमने आउटपुट है वो ये बढ़ाया, आउटपुट बढ़ा लेकिन उतना नहीं बना, ये हमारा क्या हो गया है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना। तो ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर जो है कि अब उसके बाद, हाँ, तो यहाँ पर जो है कि अब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में करा था, लेकिन यहाँ पर जो है कि सेम तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पर मैंने वहाँ पे नहीं, उसमें जरूरी नहीं थे, तो यहाँ पर है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आप जानते हैं Q इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा, और यहाँ पे B मैंने लिख दिया है जानबूझ के, B लिख गया तो मैंने लिखा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर ये B जो है कि K बुक्स में लिखा होता है, तो आप इसे K अपने नोट्स में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है यहाँ पर हमारा कैपिटल टू द पावर बीटा, वेयर A अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है इम्प्लाइज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर अगर 1 मान लो कि L टू दी पावर 0.75 है और B टू दी पावर 0.25 है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल फंक्शन हो गया है, ठीक है। अल्फा बीटा अगर ग्रेटर देन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेस देन है तो इम्प्लाइज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इससे जो है कि PGT TGT वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, UGC नेट में तो इतने जो है कि सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ आपके अदर पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं सिंपली इसी से, है ना। हेंस लीनियर कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय, अब देखो, अब क्योंकि अगर ऐसा है मतलब लीनियर केस में अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा,
तो लीनियर कॉफ डगलस प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, मान लो भाई अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, तो अगर हम बीटा की वैल्यू उससे निकालें तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो वही हमने बीटा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा यहाँ रख दी है। तो ये हमारा जो है कि लीनियर के केस में प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अब देखो नाउ एपीएल और एमपीएल हमारा इस तरीके से हम इससे निकाल सकते हैं। एपीएल क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, है ना। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को निकालने के लिए तो हमने क्या करा, इसको जो है कि हमने ये वाला हमारा लीनियर फंक्शन था, तो इसको हमने क्या कर दिया है, डेल क्यू अपॉन डेल एल, है ना। ये हम क्या निकालेंगे, ये तो हम एमपीएल निकालने लगे हैं। मान लो पहले एमपीएल ही, चलो पहले निकाल लेते हैं। एमपीएल इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल, मतलब रेट इन चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, है ना। तो यहाँ पर हम इसको जो है कि कर लेंगे, ये इसको डेरिवेट कर लेंगे। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है। अब एल को डेरिवेट करें तो अल्फा तो पहले आ जाएगा, मतलब अगर एक्स टू दी पावर एन को डेरिवेट करेंगे तो एन आगे ही पावर आगे आ जाएगी उतर के, और एक्स पावर में से 1 माइनस कर दिया जाएगा, तो ये आता है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे अल्फा हमने पहले लिख लिया है, एल अल्फा माइनस 1 हो गया है, के 1 माइनस अल्फा हो गया है, या हम कहते हैं कि ए अल्फा। अब इसको में से हमने 1 माइनस ले लिया है और कॉमन ले लिया है एल, अगर कॉमन लेंगे क्योंकि हमको यही पावर बना लेनी है ना, तो ये पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा और जो है कि के 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। तो ये हम ऐसे नोट कर सकते हैं, ए अल्फ़ा, है ना, ए अल्फ़ा। उसके बाद जो है कि हमने के अपॉन, ये माइनस का है तो ये नीचे चला जाएगा माइनस पावर, और पावर सेम है तो यहाँ पे होल टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू हमारी निकल आ गई है एम पी इसकी एल की। अब हम यहाँ पर ए पी एल की वैल्यू निकालेंगे। ए पी एल एवरेज प्रोडक्टिविटी, है ना, तो वो कैसे निकलती है, सिंपली क्वांटिटी अपॉन कितनी क्वांटिटी बनी, कितनी लेबर ने बनाई, है ना। तो यहाँ पर जो है कि भाई इसको हम केवल जो है कि ए एल अल्फ़ा के 1 माइनस अल्फ़ा, इसको हम जो है कि सीधा सीधा क्वांटिटी से सॉरी लेबर से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ये बन गया ए एल अल्फ़ा, एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस में चला जाएगा, -1, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ये -1 हो गया, और के 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। ये भाई नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं तो वो आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि जो कोई मान लो यहाँ पे ये हो गया, मान लो एल टू दी पावर 2 हो गया, ये एल टू दी पावर 3 हो गया, तो अगर ये ऊपर जाएगा, है ना, तो ये पावर जो है कि ये सीधे सीधे एल तो एक ही आएगा, लेकिन ये पावर जो है कि ये माइनस का यहाँ पे ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L3 माइनस 2, या मान लो कि L हो जाएगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से अगर हम फिर से अगर इसमें से भी अगर मान लो कि ये कॉमन ले लेते हैं माइनस का, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा एल टू दी पावर, है ना, और यहाँ पे के 1 माइनस अल्फ़ा, या हम ऐसे कह सकते हैं ए के अपॉन एल 1 माइनस अल्फ़ा। तो देखिए ये हमारा हो गया ए पी एल। तो यहाँ पे इसमें और उसमें आप अंतर बताइए। इसमें ये हुआ है कि ये तो पूरी टर्म, ये ए वाली ये वाली टर्म और ये वाली पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म केवल अल्फ़ा को छोड़ के, ए और ये वाली पूरी टर्म, ये पूरी इसमें ए ये हो गया, वो वाली पूरी टर्म ये वाली हो गई। मतलब ये तो भाई पूरा ये तो जो है कि यहाँ पर मतलब ये पूरी एपीएल की वैल्यू तो इसमें दे रखी है, मतलब हम एमपीएल को कैसे लिख सकते हैं, एमपीएल इक्वल टू अल्फा निकाल लेंगे, और बाकी ये पूरी चीज़ क्या है, ये तो एपीएल हो गया ना, एपीएल, है ना। तो पहली चीज़ तो हमें ये निकालनी थी जो हमने यहाँ पे था, इसकी हमने एपीएल की वैल्यू निकाल ली थी यहाँ पे, ये वाली जो ये है एमपीएल की वैल्यू हम ये वाली थी वो हमने यहाँ निकाल ली। लेकिन जो है कि ये रिलेशन जो है बन गया है एमपीएल और एपीएल में, हमारा एक नया रिलेशन बन गया कि एमपीएल इक्वल टू अल्फा एपीएल। तो क्वेश्चन में कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बताइए ये सही है कि नहीं सही है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो ये सही है, और रिलेशन क्या है कि एम पी एल इक्वल टू अल्फा ए पी एल, एम पहले आएगा अल्फा ए पी एल, है ना। तो द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, अब ये इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचाव, मतलब जो है कितनी स्पीड से जो है कि वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोई चीज़, है ना। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ रिलेटिव चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन, है ना, रिलेटिव चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन, फैक्टर्स का जो प्रोपोर्शन है, आप समझिए फैक्टर्स का जो प्रोपोर्शन जैसे कि 2:3 है ना, तो उस फैक्टर्स के प्रोपोर्शन में कितना चेंज आ रहा है, है ना, कितना चेंज आ रहा है टू द रिलेटिव चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना। और ये डिनोटेड होती है रेट इन चेंज इन कैपिटल रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ लेबर, है ना, टू द रेशियो ऑफ कैपिटल लेबर टू द रेट इन चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये हमने अगर मान लो ऐसे इस तरीके से लिख लिया है, मान लो ये डेल की चीज़ें जो हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म उठा दी, तो सिंप्लीफाई हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा ये जो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर MRTS होता है ना, MRTS क्या होता है, MRTS क्या होता है, रेट इन चेंज इन कैपिटल अपॉन रेट इन चेंज इन लेबर, है ना, या हम कह सकते हैं K अपॉन L।
अब भाई के जो इसका भाई ये जो के होता है इसका रेंट होता है आर, लेबर की वेज होती है, तो हमने ये जो है कि डेल के अपन डेल एल को हमने यहाँ पर या हमने के अपन एल को जो है कि हमने इस तरह से आर अपन डब्ल्यू से यहाँ पर हमने डिनोट कर दी, तो हमारा ये निकल का गया है ना। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा जब क्वेश्चन होंगे तो हम यहाँ पे उसको यूज करते हैं ना। उसके बाद जो है कि इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है कि प्रोड्यूसर जो है कि इस संशय में है कि भाई हमारा जो है कि इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, मतलब जो है कि किस रीजन में हम कितना लेबर कितना जो है कि कैपिटल लें और हम प्रोडक्शन करें, है ना। तो देखिए मान लो ये तो हो गया हमारा आइसोकांट, ये हमारा आइसोकांट हो गया Q1, ये यहाँ से पूरा जो है कि ये आइसोकांट जो भी है ये Q1 हमारा आइसोकांट हो गया, ये Q2 आइसोकांट हो गया, ये Q3 आइसोकांट, ये Q4 आइसोकांट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि देखिए अब तो यहाँ पर देखिए अभी आप ये देखिएगा कि आइसोकांट जो है कि यहाँ तो ये नेगेटिव स्लोप कर रहा है, मतलब नेगेटिव स्लोप का मतलब ये ऐसे इस तरह के मतलब राइट हैंड के लिए नेगेटिवली गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो भाई सीधा सीधा ये तो हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, यहाँ पे तो ये वर्टिकल हो जा रहा है। और वर्टिकल मतलब इतना ये हॉरिजॉन्टल हुआ और हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये तो पॉजिटिव स्लोप होने लगा है। यहाँ पे ये वर्टिकल हुआ, वर्टिकल इतना वर्टिकल हुआ और वर्टिकल होने के बाद ये तो पॉजिटिवली स्लोप करने लगा। मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि भाई देखिए अब आप ऐसे पहले इसी में समझ दीजिएगा कि मान लो ये पहले उसने लेबर लिया था ये, है ना, ये मान लो इस वाले पॉइंट पे था, उसका मान लो कि इतना लेबर था, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो उसका इतना लेबर था, है ना, और इतना कैपिटल था। बहुत अच्छी बात है ना। उसने कहा कि नहीं भाई मुझे अब इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेगा, लेबर उसको क्या करनी पड़ जाएगी, बढ़ानी पड़ जाएगी इतनी। जब लेबर बढ़ानी पड़ जाएगी तो जो है कि यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसको जो है कि उसने इतना कैपिटल अपना यहाँ पर कम कर दिया। पहले कैपिटल था इतना, लेकिन अब कैपिटल कितना है, इतना, मतलब उसने लेबर बढ़ाई तो उसने क्या करा, कैपिटल जो है कि कम कर दिया। इट इज ओके विद हिम कि उसने लेबर बढ़ाई, हाँ जितना पैसा उसने लेबर को दिया उतने की उसने मशीनरी कम कर दी, मशीनरी जो खर्चा कर रहा था। इट इज ओके विद हिम एंड ही इज प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट। लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मुझे अब जो है कि इस वाले पे मैं लेबर और बढ़ाना चाहता हूँ। तो लेबर उसने यहाँ पे बढ़ाई, मतलब इतनी पहले लेबर थी इतनी, अब उसने ये वाली लेबर और बढ़ाई, तो उसका आउटपुट पहले कैपिटल था ये, तो उसने इतना कैपिटल और कम कर दिया, मतलब कैपिटल का पैसा जो था उसने और कम कर दिया, लेबर को वो पैसा दे दिया। इट इज ओके विद हिम सेम प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट, है ना। बहुत अच्छी बात है। इस वाले पॉइंट पे भी मान लो उसने क्या करा, इतनी लेबर बढ़ाई और यहाँ पे था, यहाँ से थोड़ा समझिए यहाँ पे जो है कि ये कम हो रहा है, थोड़ा ये क्रैश यहाँ पे हो गया ना, तो इतनी उसने लेबर कैपिटल कम कर दिया। लेकिन जो है कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये पूरा हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है ना, तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो लेबर तो उसने जैसे बढ़ाई, लेकिन जो है कि वहाँ पर कैपिटल तो कम हो ही नहीं रहा है। उसको अगर सेम आउटपुट रखना है तो कैपिटल तो कम हो ही नहीं रहा है, तो भाई वो ऐसा क्यों करेगा, मतलब जो है कि लेबर उसने बढ़ाई लेकिन जो है कि कैपिटल उसको सेम रखना पड़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो ऐसा फिर क्यों करेगा, मतलब जैसे कि उसका 5 कैपिटल और 10 लेबर में काम चल रहा है। अब वो भाई अगर कह रहा है लेबर बढ़ाएगा 12 कर लेगा, लेकिन जो है कि मशीनें उसको मजबूरी में 5 ही रखनी पड़ रही हैं अगर वो सेम आउटपुट करे, तो वो ऐसा क्यों करेगा भाई। वो लेबर जो है कि वो क्यों बढ़ाएगा बेफालतू में, जब उसकी लेबर की जो एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो 0 हो जा रही, मतलब भाई 12 लेबर करी, है ना, और मशीनरी भाई है ना, मशीनरी तो कम करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, एज पर, क्योंकि आउटपुट जो है कि भाई हमें सेम रखना है, मशीनरी कम तो आउटपुट गिर जा रहा है। तो भाई अगर जो 2 लेबर लगी हैं एक्स्ट्रा, तो ये तो 2 लेबर एक्स्ट्रा जो लगी है भाई, ये तो जो है कि इनका एमपीएल 0, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो एक लेबर बढ़ने से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो तो 0 हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जगह आएगी लेबर की 0 हो जाती है ना। और उसके बाद तो फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि देखो यहां से अगर मुझे इस वाले पॉइंट से कलर दूसरा ले लेते हैं, 1 मिनट, हम देखिए यहाँ पर जो है कि अगर मान लो कि इस वाले पॉइंट से अगर हमें इस वाले पॉइंट पे जाना है ना, तो यहाँ पे तो क्या होगा, तो पहले हमारी लेबर थी इतनी लेबर थी और हमारा कैपिटल था इतना, जो भी कैपिटल मान लो इतना मान लो कैपिटल था मेरा, ठीक है। लेकिन इस वाले पॉइंट पे तो मतलब लेबर भी बढ़ाना है और कैपिटल भी बढ़ाना, मतलब जो है कि आउटपुट सेम है, तो वो फिर वो क्या पागल थोड़ी ना जो फिर वो जो है कि लेबर भी बढ़ाएगा कैपिटल, तो मतलब ये तो पूरा इसीलिए इस रीजन को जो है कि इस लाइन के लोकस पॉइंट होता है, ये जो है कि हमारा आइसोकांट का कोई लोकस पॉइंट जहाँ पे एमपीएल 0 होता है वो लोकस पॉइंट हो जाता है ना। उस पॉइंट से आगे बढ़ने पे जो है कि वो ये जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है कि लेबर और कैपिटल उनको बढ़ाना पड़ जाता है, लेकिन आउटपुट सेम रहता है, तो ये क्या होता है, ऐसा तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, है ना। तो ये इसे कह देते हैं कि ये इकोनॉमिक नॉनसेंस रीजन है, इट इज अ रीजन ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस, है ना।
ये इकोनॉमिक नॉनसेंस है ना। नॉनसेंस मतलब मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये नॉनसेंस इकोनॉमिक में बुक में लिख रखा है कि इकोनॉमिक नॉनसेंस है ये, है ना। तो क्योंकि वो वाकई में, क्योंकि वो ऐसा क्यों करेगा, ये वो अपने आप करेगा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो यहाँ पर अब सेम यहाँ पर अगर मान लो कि अगर अभी क्या है कि भाई यहाँ पर तो मान लो उसके पास जो है कि जो भी था जो है कि मान लो कि जो भी लेबर क्वांटिटी, लेकिन अब मान लो अगर वो उस पॉइंट पे जाना चाहता है तो वो तो अपना कैपिटल तो बढ़ा रहा है, कैपिटल बढ़ा रहा है ना। और जैसे कि लेबर उतनी रख रहा है, लेबर जितनी यहाँ पे थी उतनी ही लेबर यहाँ पे है, मतलब ये तो डिस्टेंस बराबर हो गया ना, ये वाला डिस्टेंस था ना। और वो कैपिटल बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि कैपिटल तो भाई मैंने यहाँ से 5 से 6 कर दी और लेबर 10 की 10 है, तो मैंने कैपिटल बढ़ाया, लेबर कम कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो है कि वहां पर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। लेकिन जो है कि भाई उसने कैपिटल बढ़ाया, लेकिन उस कैपिटल का कुछ आउटपुट तो निकला ही नहीं, आउटपुट तो वही सेम आइसोकांट पे है ना। तो वो क्या करेगा वहां पे एमपी के, यानी जो एक्स्ट्रा उसने आउटपुट लगाया है, तो एमपी के की वैल्यू जो है कि वहां पर क्या हो जा रही है, 0। मतलब जो है कि जो एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल लगाने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में कोई जो है कि वो 0 हो जा रही है, मतलब जो है कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ ही नहीं रही है ना। तो यहाँ पर एमपी के 0 हो जाएगा, है ना। ओ ए लाइन पे जो है कि ये ओ ए लाइन है जो कि टच कर रही है लोकस पॉइंट ऑफ आइसोकांट, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पे एमपी के 0 है और यहाँ पर जो क्या है कि एमपी एल 0 है, और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि लेबर भी बढ़ रही है और जो है कि कैपिटल बढ़ रहा है, ये देखो ये लेबर भी बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ रहा है, आइसोकांट सेम है, वही आइसोकांट है, ऐसा क्यों करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये मैंने थ्योरेटिकल दे रखा है, इट विल बी सीन फ्रॉम दिस फिगर दैट अबव द लाइन ओ ए, अबव द लाइन ओ ए, मतलब ये वाली लाइन है ओ ए ये वाली लाइन है ना। भाई ये थोड़ा ड्रॉ मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ये समझिए, है ना। या मैं देखिए पूरा इरेज कर देता हूँ इसको, अब आप ऐसे समझिएगा। तो ये जो है कि इनका कहने का मतलब है, इनका नहीं, मैंने खुद लिखा है, मैंने ये 4 पन्ने जब जो है कि ना 8-10 पन्ने जो बुक में दे रखे होते हैं, तो वो जो है कि यहाँ पे आप उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी सी है ना, यही चीज़ है, कुछ नहीं है ना, इतनी सी बात है बस। जो है कि यहाँ पर मैंने जो कि शॉर्ट नोट बना रखा है और जिसका मतलब वही निकल रहा है, मतलब जो है कि है ना, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने जो है कि टेक्नोलॉजी में चेंज करा है ना। तो मतलब आउटपुट वही है, लेकिन जो है कि फैक्टर मतलब जो है कि आपका जो है कि फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा लगा है मेरा, मतलब जो है कि मैंने बहुत ज़्यादा लेबर करा इसके लिए, लेकिन हाँ जो है कि कम कंटेंट में जो है कि आपको वही चीज़ आपको मिल जा रही है ना। हाँ, तो यहाँ पर इट विल बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट अबव द लाइन ओ ए लाइन के ऊपर, ये अबव द लाइन ओ ए लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है, अबव द लाइन ओ ए मतलब इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन अबव द लाइन ओ ए एंड बिलो द लाइन ओ बी, और ओ बी लाइन ये वाली है, ये लाइन जा रही ओ बी, है ना। एंड अब बिलो द लाइन ओ बी, है ना, स्लोप ऑफ द आइसोकांट इज पॉजिटिव विच मीन्स फॉर बीइंग ऑन सेम आउटपुट आइसोकांट बोथ द फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज, दोनों जो कि सेम आइसोकांट पे रहने के लिए दोनों फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ता है। सो वाई द प्रोड्यूसर विल डू सो, ऐसा प्रोड्यूसर क्यों करेगा, फॉर गेटिंग सम आउटपुट, है ना, फॉर गेटिंग सेम आउटपुट, है ना। अब ओ एंड बिलो ओ बी कॉल्ड द रीजन ऑफ इकोनॉमी, इसीलिए जो ओ ए से अब ये वाली रीजन और ओ बी से नीचे ये वाली रीजन, ये जो है कि इसको इकोनॉमिक नॉनसेंस के रीजन कह दिया जाता है। एंड द रीजन विद इन इट इज कॉल्ड रीजन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। दीज लाइन्स ओ ए एंड ओ बी विच कनेक्ट्स लोकस पॉइंट ऑफ आइसोकांट्स, है ना, वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एम पी के एंड एम पी एल 0 हो जाए है। हम यहाँ पे एम पी के मैंने बता दिया था, दिखा भी दिया था, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया क्यों 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे एम पी एल 0 हो जाएगा, है ना, रिस्पेक्टिवली। सच लाइन्स आर कॉल्ड रीजन, अब ये वाली लाइन्स हैं, ये जो लाइन्स हैं जो लोकस पॉइंट को करेक्ट कर रही हैं, तो ये रिज लाइन्स कहलाती हैं, इन्हें कहते हैं रिज लाइन्स, है ना। अब आप रिज लाइन्स के बारे में आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट रह गया होगा, और इस इकोनॉमिक रीजन से या इकोनॉमिक नॉनसेंस के रीजन से या किसी तरीके का कोई भी आप ऐसा कोई डाउट रह गया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है, मैं क्लियर करूँगा। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है ना। टेक्नोलॉजी में चेंज कब माना जाएगा, टेक्नोलॉजी में चेंज तब माना जाएगा जब जो है कि मान लो पहले, है ना, प्रोडक्शन मान लो 100 था, टेक्नोलॉजी में चेंज तब माना जाएगा कि जब प्रोडक्शन 100 है ना, प्रोडक्शन जो है कि 100 है, और लेकिन आज भी पहले 100 प्रोडक्शन कर रहे थे इतने लेबर कैपिटल में, लेकिन आज भी जो है कि प्रोडक्शन 100 कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो है कि यहाँ भी ये भी 100 कर रहा है, लेकिन अब जो है कि लेबर हमें कम हमने लगाया, कैपिटल भी कम करा, लेकिन तब भी वही प्रोडक्शन कर रहे हैं। बात समझ में आई कि मतलब प्रोडक्शन वही हो रहा है, या टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, इनोवेशन कुछ हुआ है ना।
या मान लो कि ऐसे कह सकते हैं कि जो कि ये लेबर पहले प्रोडक्शन 100 था, लेकिन अब वही सेम लेबर कैपिटल से प्रोडक्शन क्या हो गया हमारा बढ़ गया है ना, जो कि मतलब 150 हो गया सेम लेबर कैपिटल, तब भी माना जाएगा कि हाँ भाई उसी लेबर में है ना। तो अब देखिए ये कैसे कहते हैं, एडवांस इन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स फर्म टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद द सेम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, है ना, इनपुट की वही क्वांटिटी है लेकिन उससे आउटपुट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंज और इनोवेशन, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दिखा दिया है कि पहले क्या था, टीपी था, ये टोटल प्रोडक्टिविटी यह थी सन 2011 में प्रोडक्टिविटी ये थी, लेकिन जो है कि सन 2022 में क्या होगा, टीपी क्या होगा, मतलब टीपी जो है कि बढ़ के यहाँ आ गया। लेबर कितनी, लेबर तो यहाँ पे भी जितनी लेबर है उतनी ही लेबर यहाँ पे है, जो इतनी लेबर यहाँ पे है ना, यहाँ इस वाले पॉइंट पे उतनी, मतलब लेबर वही है, आज भी लेबर वही है ना, लेकिन जो है कि ये देखो यहाँ पर अब आप ये ना कहें यहाँ पे तो कैपिटल होना चाहिए, ये तो कैपिटल तो बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये मैंने यहाँ पर एक दिखाया है ना, कि भाई लेबर वही है, यहाँ पर हमने कैपिटल लिया ही नहीं है, कि उसी लेबर में जो है भाई क्या है कि हमने क्या कि आउटपुट हमने बढ़ा दिया है ना, मतलब ये आउटपुट जो है कि हमने बढ़ा दिया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे आउटपुट ले लो यहाँ पे, हम पहले आउटपुट था ये, अब आउटपुट बढ़ गया है ना, लेबर वही है। उसके बाद जो है कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हम जो है कि 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ भी हम 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पहले लेबर हमने लिया था इतना लेबर इतना लिया था और कैपिटल हमने लिया था इतना, लेकिन जो है कि अब जो है कि वही आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या करा, कैपिटल हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है ना। या हम कहते अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें तो हमने यहाँ पे देखो लेबर कम कर दिया है ना, या हमने लेबर और कैपिटल दोनों कम कर दिया है ना। तो ये हमने दे रखा है, ये कोई रिक्वायर्स मोर लेबर एंड कैपिटल, ये वाली लाइन रिक्वायर्स मोर लेबर कैपिटल, और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये रिक्वायर्स लेस लेबर एंड कैपिटल ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज, है ना। टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज या टेक चेंज हम कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ टेक चेंज। तो यहाँ पर जो है कि टाइप्स ऑफ टेक चेंज, ये देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोडक्शन इंक्रीजेज और रिमेन सेम, है ना, बाय लेस लेबर एंड कैपिटल। प्रोडक्शन जो है कि सेम रहता है, हमने लेबर और कैपिटल कम कर दिया है, ठीक, उसके बावजूद जो है कि प्रोडक्शन सेम रह रहा है। जैसे यहाँ पे जो है कि तो यहाँ पे क्या था, पहले इतना कर रहे थे लेबर, पहले इतना लेबर कैपिटल था, अब जो है लेबर हमने इतना कम कर दिया कम, और प्रोडक्ट और कैपिटल भी इतना कम कर दिया है ना। और जो है कि हमारा क्या हो रहा है कि भाई हम जो है कि सेम जो है कि उस पर हैं, है ना। यहाँ पे भी जो मान लो ये क्यू है, ये सेम आप समझिए, यहाँ पे भी 100 की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ भी 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए दूसरा क्या है कि लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी का चेंज, ये न्यूट्रल चेंज था। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि जो है कि भाई मतलब लेबर और कैपिटल जो है कि उसी रेशियो में हमने जो है कि कम कर दिया। यहाँ पे तो हम क्या बताया ना कि ये इतना लेबर कम कर दिया, इतना कैपिटल चेंज कर दिया ना, बाय सेम प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन है यहाँ पे ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और मोर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल रिमेन सेम, है ना यहाँ पर। उसके बाद जो है कि प्रोडक्शन फंक्शंस जो है कि यहाँ पर अगर लेबर सेविंग है, लेबर सेविंग का मतलब वो कि ऐसा जो है कि इनोवेशन हुआ है कि मान लो पहले लेबर हम लगाते थे इस पॉइंट पे, इतना लेबर लगाते थे, आज की डेट में हम लेबर कितना केवल इतना लगा रहे हैं, मतलब लेबर अब कम लगा रहे हैं और काम वही हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा लेबर सेविंग, है ना, लेबर सेविंग। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी मतलब जो है कि हमारा जो है कि कैपिटल है वो कुछ ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इसीलिए, है ना। बाय डिक्रीजिंग लेबर डिक्रीज करने से जो है कि कैपिटल सेम रहता है। और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कैपिटल जो है बढ़ाया है ना। यहाँ पर क्या है कि हाँ कैपिटल कम करने से, जैसे यहाँ पर हमने क्या था, लेबर हमारी पहले कैपिटल हमारा था ये हमारा कैपिटल था यहाँ तक, है ना, लेकिन अब हमने क्या करा, कैपिटल को कम कर दिया है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल सेविंग टेक, है ना। प्रोडक्शन रिमेन सेम बाय इंक्रीजिंग, जो हमारा क्या हो गया, कैपिटल नहीं सॉरी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यहाँ पे डी बनाया ना, डिक्रीजिंग कैपिटल, है ना। राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है तो अपने नोट्स आप बनाइए, पढ़ते रहिए, पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, है ना। और जो है कि रिटर्न टू स्केल व्हेन ऑल फैक्टर्स और इनपुट्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। अभी रिटर्न टू स्केल जो मेन भाई मुद्दा था, है ना, रिटर्न टू स्केल क्या होता है। तो रिटर्न तो हमने वेरिएबल में क्या पढ़ा था कि भाई हमने कैपिटल को कर दिया कांस्टेंट, लेबर बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, लेबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन एक टाइम पे क्या हो गया भाई, प्रोडक्शन गिरने लगा। क्योंकि भाई अगर एक ही मशीन पे अगर आप ज़्यादा लेबर लगा दोगे, पहले भाई मान लो एक मशीन थी उस पर एक लेबर काम करता था, बहुत अच्छी बात, 2 लेबर आ गई, बहुत अच्छी बात, प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना। लेकिन मशीन वही है ना, स्पेस वही है। अब जो है कि लेबर आपने वहाँ पे 3 कर दी, है ना। तो अब वो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई एक उन्होंने कहा कि चलो अब ऐसे करते हैं, 3 लोग हो गए हैं तो पहले हम काम कर लेते हैं,
तुम बैठो थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम काम करना। अब वो बैठा आराम करेगा तो फिर वो बातें करेगा, आराम नहीं करेगा, है ना। वो क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी गिराएगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि तो वहाँ पे डिमिनिश करता था। लेकिन जो है कि वो शॉर्ट रन की बात थी, है ना, जब ये सब चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती थी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है भाई, हम मोर प्लांट लगा सकते हैं, मोर स्पेस कर सकते हैं, मोर कैपिटल लगा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि व्हेन ऑल फैक्टर्स और इनपुट्स, है ना, व्हेन ऑल फैक्टर्स और इनपुट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन आर इंक्रीज टुगेदर प्रोपोर्शनली आपको मालूम, मैंने बताया था कि भाई 2:3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी रेशियो में, इसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना है। अगर मान लो प्रोपोर्शन कम करेंगे, ये उतना नहीं बढ़ाया, ये बढ़ाया, तो भाई ये तो वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। मान लो एक तो भाई हमने बढ़ा के रोक दिया वहीं पे, अब ये जो है कि भाई हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इसलिए जो है कि इंक्रीज होगा सेम प्रोपोर्शन। बट वो ना, इफ बोथ कैपिटल एंड लेबर आर इंक्रीज बाय सेम फैक्टर, है ना, लेमडा, अगर मैं दोनों को लेमडा से इंक्रीज कराए, आउटपुट इंक्रीजेज बाय फैक्टर, है ना, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट इंक्रीजेज बाय एच, देन प्रोडक्शन फंक्शन इज। तो जो है कि अगर जो है कि हमने ये लेबर फैक्टर को जो है कि हमने लेमडा से इंक्रीज करा, हमारा आउटपुट जो है कि एच टाइम्स हो जाता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इस फॉर्म में लिखी जाएगी इंस्टेड ऑफ ये वाला पहले, है ना। अब देखिए फिगर से हम समझते हैं। फिगर में क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है कि लाइन ओपी, है ना, ओपी ये हो गया है ना, और ओ आर ये हो गया यहाँ तक, ये वाला, है ना, और ओ क्यू, ये जो लाइंस हैं ये इन पे क्या हो रहा है, देखो लेबर और कैपिटल बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। लेबर और कैपिटल क्या है कि प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, तो ये जो है कि डिफरेंट आउटपुट पॉइंट्स, मतलब जो है कि डिफरेंट आउटपुट को टच कर रहा है। जैसे मान लो ये इतना बढ़ा, है ना, तो ये अब प्रोपोर्शनली फिर ये इतना बढ़ गया, है ना, तो ये जो है कि 100 आउटपुट हो गया, प्रोपोर्शनली इतना बढ़ गया, है ना, तो ये 150 टच कर रहा है। तो ऐसे ही जो है कि टच कर रहे हैं ना। लेकिन जो है कि यहाँ पे ये भी दे रखा है कि लेकिन जो ये लाइन है एस टी, यहाँ पर क्या हो रखा है कि हमने देखो इतना केवल यहाँ पे कैपिटल में यहाँ कांस्टेंट कर दिया, हम लेबर को बढ़ाए जा रहे हैं, लेबर को हम बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो है कि ये वाला जो है कि हमारा रिटर्न टू स्केल नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो, रिटर्न टू वेरिएबल, क्योंकि हमने कैपिटल कांस्टेंट कर दिया, लेबर हम बढ़ाए जा रहे हैं। और इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल है, ये जीएच में है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लीजिए। जीएच में जो है कि यहाँ पे क्या हो, हमने यहाँ पे इतना लेबर कांस्टेंट कर दिया है, और लेबर कांस्टेंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। तो ये तो भाई रिटर्न टू वेरिएबल हो गया है, शोज रिटर्न टू वेरिएबल, क्या क्या शो कर रहा है, ये वाला एस टी और जीएच, है ना। अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अब ये थोड़ा बहुत भाई जो है कि इजी है। व्हेन इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, है ना, जब सभी फैक्टर्स में हम इंक्रीज करते हैं इन सेम प्रोपोर्शन, आउटपुट इंक्रीजेज इन सेम प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने अगर जो है कि लेबर हमने क्या करा, डबल करी, है ना, कैपिटल हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी डबल हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, है ना, रिटर्न टू स्केल डबलिंग, और जो भी ट्रेवलिंग करना तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब हमने जो है कि अगर लेबर डबल कर दिया, कैपिटल डबल कर दिया, लेकिन आउटपुट हमारा ट्रिपल हो गया, है ना, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और लेबर हमने डबल कर दिया, है ना, कैपिटल हमने डबल कर दिया, लेकिन जो है कि आउटपुट क्या हो गया कि डबल नहीं हुआ, वो केवल डेढ़ ही गुना हुआ आउटपुट, है ना। तो क्या हो गया भाई, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अभी हम ऐसे दिखा सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पे फिगर में आप ऐसे देखिए कि देखो यह हम ऐसे कह सकते हैं कि जो है कि उतना ही आउटपुट जो है कि मतलब सेम आउटपुट बढ़ाने के लिए हमको जब हमको सेम आउटपुट बढ़ाना है, मतलब हमको जो है कि आउटपुट जैसे मान लो कि दुगना कर रहा है ना, या मान लो कि सेम जैसे 100 था, 100 से 200 करना, 200 से 300 करना है, तो मतलब 100 यूनिट तो बढ़ रहा है। लेकिन 100 यूनिट बढ़ने के लिए जो है कि हमको अगर ज़्यादा लेबर लगाना पड़ता है, पहले से ज़्यादा लेबर लगाना पड़ता है, इसका मतलब क्या, ये तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ना भाई। भाई जैसे मान लो अभी आप जो है कि मान लो आपको फर्म है, आप 100 शर्ट प्रोड्यूस करते हो, 10 लेबर 10 कैपिटल में आप 100 शर्ट बना देते हो। लेकिन अगली अगर आपको 100 शर्ट बनानी पड़े तो वहां पे आपका 15 जो है कि 10 लेबर पहले लगा रहे थे, लेकिन अब आपको 25 लेबर यानी 15 लेबर और लगानी पड़ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू, भाई सीधा सीधा दिमाग लग जाएगा आदमी का। ये तो भाई कि हमारा जो है कि आउटपुट जो है कि वो डिक्रीज कर रहा है, कि भाई पहले 10 लेबर हम 100 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब जो है कि अगले और आउटपुट करना तो हमें जो है कि 15 लेबर लगानी पड़ती, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई कि पहले तो भाई इतना ही चेंज कर रहे थे, लेकिन अब जो चेंज करना पड़ जा रहा है इतना ज्यादा, है ना। तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू। अब इंक्रीजिंग कब होगा, पहले जो है कि हमें 100 शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए भाई हम जो है कि 100 से तो हमने जब 200 शर्टें बनाई थी, तो हमने जो है कि भाई लगाया था, हमें इतना लेबर लगाना पड़ गया था, है ना। लेबर मतलब जो है कि यहाँ पे अगर जाए तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में इतना लेबर इंक्रीज करना पड़ गया था, इतना कैपिटल, है ना, जो है कि। लेकिन जो है कि भाई अगर यहाँ पे जा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो जो है कि लेबर जो है कि हालांकि 100 से 200 100 यूनिट अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन लेबर जो है कि बहुत कम, मतलब थोड़े से लेबर लगा रहे हैं आउटपुट में, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ना। तो ये चीज आप समझिएगा।
कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि हमारा जो है कि प्रोडक्शन फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एग्रीकल्चरल केसेस में जब यूज़ करा गया था, इसने बहुत बढ़िया काम करा है ना, कॉफ डगलस वाले में। लेकिन जो है कि जब ये कुछ फर्म्स पे, कुछ इंडस्ट्रीज पे जब इसका उपयोग करा गया, तो जैसे कि ये पूरा उतना जो है कि खरा नहीं उतर पाया, तो इसीलिए आगमन होता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सच प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि दिया है स्मैक ने। स्मैक जो है कि शॉर्ट में याद कर रखा है। स्मैक का मतलब हुआ है यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम है सोलो, है ना, सोलो, मिनहास, है ना, एरो, है ना, और ये चेनरी, है ना, देखो यहाँ पे मैंने रखा है। तो विच कैन वी है, तो यहाँ पे इसका एक अच्छी फंक्शन ये है कि अ जनरल प्रोडक्शन फंक्शन विच कैन हैव एनी कांस्टेंट वैल्यू, है ना, ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो है कि इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है ना। हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय सोलो, मिनहास, ये इंडियन साइंटिस्ट थे हमारे, है ना, एरो, चेनरी, है ना। तो ये जो है कि इज कॉल्ड सेस फंक्शन, है ना, गिवन बाय, ये जो है कि गिवन ऐसे है। इसको जो है कि आप 2 बार तो देख के लिखिए, 20 बार बिना देखे अंधे बन के लिख दीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसका कोई तरीका नहीं है ऐसे याद करने का, कितना भी विद्वान बन जाए, लेकिन जो है कि बिना आप उसको रिटर याद नहीं होगा, ये मेरा कहना है ना। रटने का मतलब ये है कि या तो इस पर 20 बार न्यूमेरिकल लगा दीजिए, 10 न्यूमेरिकल लगा दीजिए, है ना, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये क्या हो गया हमारा, ये एफिशिएंसी पैरामीटर, ये हमारा हो गया एफिशिएंसी पैरामीटर, है ना। डेल हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, पी हो गया सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। ये वैल्यू जो है कि ये इसके बीच में वैल्यू रह सकती है, ये कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो हमारा जो है कि ये है ना, डेल है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये हमारा, है ना, ये हमारा ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 रहेगा हमेशा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये जो ये है एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी जो है कि हमारी जो है कि ग्रेटर देन 0, है ना। डेल हमारा जो है कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये वाला। एफिशिएंसी भाई ग्रेटर देन 0 इसलिए रहेगी क्योंकि अगर ये वाला 0 हो जाएगी, अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरी पूरी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा। डेल जो है कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, पी जो है कि लेस देन 1 रहेगा, है ना, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, है ना। अब देखिए बस हो गया सेशन का एंड। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट, मतलब इतना हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं, 5 मिनट और दीजिए आप, है ना। विच रिटर्न टू स्केल, अब यहाँ पे ये दे रखे प्रोडक्शन फंक्शन, ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट कौन सा रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, कौन सा रिटर्न टू स्केल है ना। डज द बिलो गिवन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट, है ना, कौन सा एग्जिबिट करा। तो हम पहले ए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रखा, तो हमें क्या करना है कि हमको रिप्लेस करना है, मैंने बताया ना अभी कि एल को जो है कि हमें करना है लैम्डा एल से, एंड के को हमें करना है लैम्डा के से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 5 लैम्डा एल 0.5 और के जो है कि लैम्डा के 0.3, है ना। इतना इजी है कि बहुत ज़्यादा नॉन मैथ स्टूडेंट जो है कि आप ऐसा ना समझिए कि लैम्डा लैम्डा ये क्या आ गया भैया, ये बहुत ज़्यादा इतना इजी है कि मतलब इससे ज़्यादा कुछ इजी है ही नहीं। बस दो हमने कैसे वैसे हमने वैल्यू पुट करी है। उसके बाद क्या है कि जब ये पावर ये टूटेगा तो ये पावर दोनों पे आ जाएगी, है ना। 0.5 एल 0.5 लैम्डा 0.3 के 0.3, है ना, इक्वल टू 5 लैम्डा 0.5 और 0.3। जब ये ऐसे होता है तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी इसकी पावर, है ना, 0.5 प्लस 0.3 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3 है ये, ठीक है ना। और L 0.5 के 0.3 ये हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और बाकी ये टर्म हो जाएगी हमारी 5 L 0.5 के 0.3। ये आज का मतलब ये तो पूरा हमारी क्यू की वैल्यू निकल आई, ये वाली, ये तो हमारी क्यू की। तो ये हम इसे कह सकते हैं लैम्डा 0.8 क्यू। यानी जो है कि हमने क्या कहा था उस टाइम, वो आपने अभी देखा था कि वहाँ पे क्या था, क्यू एम टू दी पावर के। हमने कहा था कि के की जो वैल्यू होगी, मतलब क्यू तो आ गया है, अब के की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के आधार पे डिसाइड करा जाएगा। अगर वो इक्वल टू 1 होगी तो कांस्टेंट है, लेस देन 1 होगी तो जो है कि डिक्रीजिंग है ना, और जो है कि मोर देन 1 है तो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर क्या है, ये लेस देन 1 है तो ये क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। सेकंड में जो है कि यहाँ पर जो क्या है कि अब सेम हम भाई के को हम उसको लैम्डा के रखेंगे और एल को जो है कि लैम्डा एल रखेंगे, है ना। इस 0.5 पहले है ना। तो यहाँ पर जो है कि हम इसको निकाल लेंगे 0.5, है ना, लैम्डा का भी ये और ये 2 है, 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, तभी दोनों जुड़ जाएगा। और के एल, तो ये टर्म और ये टर्म, ये तो भाई क्यू हो गया है, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ लैम्डा स्क्वायर और क्यू। और हमारा जो है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या दे रखी है भाई,
के हमारा जो क्या है कि 2 है, इसका मतलब जो है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये हमारा इंक्रीजिंग हो गया है ना। उसके बाद इस वाले केस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कि भाई हमने क्या करा भाई, क्यू इक्वल टू x1 को क्या करेंगे, लैम्डा x1 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है ये, ठीक है, और लैम्डा x2 का क्या है क्यूब है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा जो है कि स्क्वायर ये यहाँ पे है और क्यूब यहाँ पे, तो लैम्डा 5 हो जाएगा, और x1 स्क्वायर x2 क्यूब है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्यू, यानी जो है लैम्डा 5 और क्यू, और यहाँ पे इसका मतलब के की वैल्यू क्या है इक्वल टू 5 जो कि मोर देन 1 है ना। तो इट इज़ जो है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये वाला है ना। इस वाले केस में देख लेते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे 1 मिनट हम रेस कर लेते हैं थोड़ा, ये बस इतनी जगह मिल गई, बहुत मिल गई है ना। तो अब जो है कि ये हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि भाई हम 10 है ना लैम्डा एल लैम्डा के है ना, ये जो है रूट, लेकिन जो है कि 10 लैम्डा और लैम्डा यहाँ पे तो हो जाएगा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एल एल के, यह हो जाएगा जब लैम्डा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर निकल आएगा ये, तो ये हो जाएगा लैम्डा बिल्कुल बाहर निकल आया 10 एल के, मतलब ये तो भाई टर्म हमारी क्या हो गई है, ये तो हो गई क्यू है ना। तो इसका मतलब ये लैम्डा क्यू, और लैम्डा पावर यहाँ पे क्या है 1 है, इसका मतलब जो है कि ये तो पावर 1 होगी तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना। तो इतना सा था भाई, दोबारा समझ लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, 2-3 बार सॉल्व करिएगा, बस यही है कि एल की वैल्यू हमको लैम्डा एल लैम्डा के से रिप्लेस कर देना है, बाकी हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आपको जो कि ये पावर वाला ये कैसे जुड़ जाता है, ये ऊपर एक ये लैम्डा 2 था, लैम्डा यहाँ पे 3 था, ये 5 कैसे हो गया लैम्डा है ना, या ये मान लो कि ये लैम्डा एल था, ये 0.2 था, तो ये दोनों के ऊपर 0.2 कैसे हो गया, ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है, तो कमेंट करिए, तुरंत जो है कि वीडियो बना दूंगा पूरा मैथमेटिक्स का जो भी है फॉर्मूला जो लगते हैं उससे आप देख के समझ सकते हैं, अगर उपकार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए ऐसे। गिवन प्रोडक्शन फंक्शन एज क्यू, अब ये जो कि प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है ना, एमपीएल और एमपीके, बस 2 मिनट और दीजिए आप। एमपीके तो यहाँ पे अब एमपीएल हमें फाइंड करना है ना, तो एमपीएल क्या होता है, जो है कि रेट ऑन चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट इन चेंज इन लेबर है ना। तो एमपीएल कैसे निकल आएगा, तो इसको हम जब यहाँ पे डेरिवेट करेंगे है ना, तो डेरिवेट लेबर के रिस्पेक्ट में, तो आपको मालूम है कि एक्स टू दी पावर एन को डेरिवेट करेंगे, एन आ जाएगा पहले एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा ना। तो यहीं पे हम लगाएंगे, ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो केवल हम इसको डेरिवेट करेंगे, उसकी एल टू दी पावर माइनस सॉरी ये 0.75 है, तो 0.75 आ गया जाएगा है ना, और एल माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 54, क्योंकि यहाँ पे -1 हो जाएगा इसमें से है ना, और के टू दी पावर 54, तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई 0.75 और के अपॉन एल होल टू दी पावर 54। क्यों हो जाएगा ऐसा भाई, क्योंकि जो है कि ये माइनस का तो ये पावर एल नीचे चला जाएगा ना, और यहाँ पे हमारा जो है कि उसके बाद जो है कि एम पी के डेल क्यू अपॉन डेल के है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो हम जो है कि इसको कांस्टेंट मान लेंगे हमारा, हम इसको डेरिवेट करेंगे तो 54 पहले आ जाएगी है ना, और जो है कि उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पर के टू दी पावर -7.5 और एल जो है कि वो तो ये ऐसे रहेगा 0.75, या हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारा हो जाएगा 0.25, और हमारा ये हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा ये एल अपॉन के टू दी पावर 0.75, ये हमारा हो जाएगा है ना ये वाली टर्म, ठीक है। अब इनका कहना है कि शो द डिमिनिशिंग रिटर्न होल्ड, अब डिमिनिशिंग रिटर्न होल्ड करता है कि नहीं करता, इनका ये कहना है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये कि जो कि सेकंड डेरिवेटिव क्या है कि भाई नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए डिमिनिश करेगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव तो फर्स्ट हो गया डेरिवेटिव, तो इसका ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारा है ना, ये वाला है ना, ये हम कहते हैं ये वाली टर्म हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव हो गई, ये वाली टर्म। तो उसको अगर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से हम एल को करेंगे, तो यहाँ पे 0.75 तो है ही, अब एल की पावर क्या माइनस में है, इंटू -0.25 ये वाला हो गया है, और जो कि एल जो है कि -0.25 -1 हो जाएगा, और के टू दी पावर 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि ऐसे जो है कि अभी ये पूरी टर्म देखो माइनस की आ गई भाई, ये पूरी टर्म माइनस की आ गई है, बाकी ये जो है क्या हो जाएगा के अपॉन एल 0.25, ये पूरी टर्म देखो माइनस में है भाई है ना। तो ये माइनस की जब पूरी टर्म आ जाएगी तो इसका मतलब जो है कि ये सेकंड डेरिवेटिव माइनस में है, तो इसका मतलब ये डिमिनिशिंग रिटर्न है। माइनस जो है कि मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब जो है कि ये जो है कि इंक्रीज कर रहा है ना, लेकिन जो है कि आपका जो है कि लेस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न जो स्केल है ना।
कैलकुलेट MRTS, MRTS देखिए अब कैसे निकलता है, MPL अपॉन MPK, है ना। तो यहाँ पे ऐसे निकलता है MPL अपॉन MP। तो MPL हमारा क्या था भाई, यहाँ पे MPL हमारा क्या था, यहाँ पे MPL हमारा था 0.75, है ना, L टू दी पावर 0, L टू दी पावर माइनस, है ना, 54 के टू दी पावर प्लस के 54, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 के टू दी पावर माइनस की 54, है ना, नहीं यहाँ पे 75 ये वाली टर्म दे रहे हैं, ये वाली हम, और L टू दी पावर 75। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 जा 25, 1 और 3 जा, तो ये हमारा हो जाएगा 3। और ये हमारा जब L ऊपर जाएगा, है ना, तो ये L जो जब L ये नीचे आएगा हमारा, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 56 जो है नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगी तो L, और ये हमारा माइनस का ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा K। तो ये हमारा हो गया क्या भाई, ये हमारा हो गया है MRTS। ठीक है, लास्ट में जब ये हम सबको जो है कि ये कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे मालूम है कि भाई यहाँ पर चेंज इन रेशियो ऑफ कैपिटल लेबर अपॉन कैपिटल लेबर अपॉन चेंज इन MRS, है ना, अपॉन MRS। अब हमको मालूम है MRS तो ये हो गया है, MRS था ना, ये MRTS जो भी है ना, तो जो है कि इसका जो चेंज है MRTS हम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो ये जो है कि भाई इसकी वैल्यू हमें मालूम है ना, तो इसमें जो है कि केवल हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे KL अपॉन K अपॉन L, ये अपॉन है ना, अपॉन L, और यहाँ पर जो हो गया हमारा जो है कि MRTS की वैल्यू क्या है 3। अब चूंकि यहाँ पे ये है ना लेमडा यहाँ पे, तो ये लेमडा इसी में लग जाएगा, है ना, K अपॉन L अपॉन, है ना, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी K अपॉन 3, K अपॉन L, 3 होगा कैंसिल, और ये वाली पूरी टर्म और नीचे वाली टर्म पूरी टर्म हो गया एक बराबर, इक्वल टू 1 हो गया खत्म। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब इनसे न्यूमेरिकल्स को देख के आप डरिए मत, इन्हें देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत हाई फाई है ये कुछ, है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो है कि ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का जो सेकंड जो भी रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन था उसका चैप्टर हमारा ये खत्म हुआ है ना। तो बाकी जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि जो है कि यहाँ पर जो आपको क्लासेस में देता हूँ ये पूरा जो है कि ये 5 मिनट 10 मिनट की बॉडी नहीं है ना, ये पूरा आपका पूरा मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूँ जो कि आपको कहीं पेड कोर्स में मिलता है, बायजूस वगैरह पे, अनअकैडमी पे जो पेड कोर्स लेते हैं, तो वहाँ पर UGC नेट वगैरह का TGT PGT की तैयारी कराने के लिए आपको ये पूरा ऐसा सिलेबस बताया जाता है ताकि आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ ताकि जो है कि सारा सिलेबस लेके चल रहा हूँ। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करने के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स TG, उसके बाद जो है कि ये मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक टाइम के बाद जो है कि ये सारा खत्म करने के बाद ये जो है कि इस पर लॉक भी लगा दूंगा, है ना, ताकि जो है कि फिर जो पेड क्लासेस जो पेड बच्चे हैं उन्हीं को ये कंटेंट मिले। लेकिन अभी ये के लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, है ना। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर होंगे तो वो हमेशा के लिए एक्सेस करते रहेंगे, जो नए सब्सक्राइबर आएंगे उनके लिए पेड होगा, है ना। तो बाकी जो है कि कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और अभी के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। नेट का एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह इस समय चल रहे हैं, उन्हें आप डालिए, भरिए और अपनी नेट की तैयारी करिए क्योंकि फरवरी में एग्जाम है एंड में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।